किसी गांव में एक पुराना कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं के नाम से जानते थे। कहते थे कि उस कुएं में एक आत्मा का वास था। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस कुएं के पास जाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं और कई लोग तो यहाँ आकर कभी लौटे ही नहीं। गांव के बाहरी इलाके में स्थित इस कुएं को लोग कभी पास जाकर नहीं देखते थे। रात के समय इस कुएं के पास से गुजरने वाले लोगों ने अक्सर यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया था कि उन्होंने एक सफेद साया कुएं के किनारे खड़ा देखा था, जो धीरे धीरे कुएं के अंदर चला गया। गांव के एक नौजवान लड़के अर्जुन ने इन सब बातों को अफवाह मानकर चुनौती देने की ठानी। उसने अपने दोस्तों के सामने कहा कि वह रात के समय उस कुएं के पास जाकर सबको दिखाएगा कि वहां कुछ भी भूतिया नहीं है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने आधी रात को अकेले ही उस कुएं के पास जाने का फैसला किया। गांव के कुछ लोग छुपकर उसे देखने भी गए ताकि उसकी हिम्मत की सच्चाई का पता चल सके। अर्जुन जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसे बहुत ही अजीब और भारीपन महसूस हुआ। अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसने देखा कि कुएं के अंदर से एक धुंधली आकृति उभर रही है। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन वह हिम्मत करके वहां से भागा। भागते भागते उसकी चप्पलें और टोपी कुएं के पास ही छूट गईं। गांव वालों ने जब अर्जुन को इतना डरा हुआ देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वहां कुछ अनहोनी जरूर थी। अर्जुन के बाद किसी ने भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे गांव के लोग उस कुएं को पूरी तरह भूल गए और वहां जाना बंद कर दिया। कहते हैं कि आज भी वह कुआं वहीं है और रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। जो भी उस कुएं के पास जाने की कोशिश करता है, उसे किसी अनजानी ताकत का सामना करना पड़ता है। और इस तरह वह भूतिया कुआं गांव में हमेशा के लिए रहस्यमयी बना रहा।